So y of t is given here e to the power t x of t. Okay. So once again same question है, आपसे पूछा गया है कि ये लीनियर है, नॉन लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, टाइम वेरिएंट है. ओके. सो स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इसको आंसर कर दें. चलिए मैं सॉल्व करता हूं. सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे y1t इक्वल टू क्या है, e टू द पावर t x1t. y2t इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर t x2t. y3t इज इक्वल टू क्या आएगा, e टू द पावर t x3t. ओके. अब मैं यहां से कंडीशन मेंशन करूं कि जो इफ x3t जो है दैट इज इक्वल टू है किसके, x1t प्लस x2t के, ये इसके इक्वल है. ओके. तो हम यहां से बोल सकते हैं देन कि y3t क्या आ जाएगा, देन y3t इज इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर t x1t प्लस x2t. बात समझ में आ रही है इतनी यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं. ओके. चलिए अब हमने इक्वेशन इसको 1 मान लिया. अब अगर हम बात करें इक्वेशन 1 हमने फॉर्म की यहां से. अब हम जैसे मान लीजिए y1t प्लस y2t को सॉल्व करें अगर, तो y1t प्लस y2t की वैल्यू क्या आएगी जरा देखो. y1t इज व्हाट, e टू पावर t x1t एंड y2t इज व्हाट, e टू पावर t x2t. तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, e टू पावर t x1t प्लस e टू पावर t x2t. दोस्तों अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इसमें सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लिया हमने, तो दोनों ही क्लियरली यहां से देख सकते हैं हम इक्वल आ रही हैं. यानी कि हम ये बोल सकते हैं दिस y3t इज इक्वल टू y1t प्लस y2t. ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं. यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये सुपरपोजिशन यानी कि एडिटिविटी प्रिंसिपल को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. एडिटिविटी प्रिंसिपल फॉलो. सुपरपोजिशन क्या है इसके अंदर, सेटिस्फाइड है. ओके. एडिटिविटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज सेटिस्फाइड हियर. तो ये आ गया आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट का. सेकंड हम बात कर लेते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल. तो मैं थोड़ा सा इसको क्विक रखता हूं. देखिए y ऑफ t मैंने x ऑफ t को ax ऑफ t बना दिया, तो e टू पावर t इंटू ax ऑफ t हमने देखा. नेक्स्ट हमने y ऑफ t को, जैसे इसको मैंने y डैश बोला, इसको y डबल डैश बोल रहे हैं, तो ये हो गया a टाइम्स e टू द पावर t x ऑफ t. दोनों को अगर आप देखें, मैच करके देखें फर्स्ट एंड सेकंड को, तो आप ये बोल सकते हैं कि दिस y डैश t इज इक्वल टू y डबल डैश t. यानी कि ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है. यानी कि हम ये बोल सकते हैं दिस y ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर t x ऑफ t. एक कैसा सिस्टम है, दिस इज एन लीनियर सिस्टम. ओके. अब आपको चेक करना है इसका टाइम वेरिंग नेचर, कि ये टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है. सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइम वेरिएंट ऑब्लिक टाइम इनवेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्टेप 1. तो स्टेप 1 में आपको सबसे पहले क्या रियलाइज करना है कि हम इनपुट x ऑफ t को डिले करके देखेंगे. द x ऑफ t विल बी डिलेड बाय सम अमाउंट, सो दैट लीड्स x ऑफ t माइनस t नॉट. ओके. तो यानी कि हमारे पास y ऑफ t कॉमा t नॉट क्या आएगा, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो ध्यान से. तो सिंपली वहां पर जहां भी x ऑफ t है उसे हम x ऑफ t माइनस t नॉट में कन्वर्ट कर देते हैं. इसे मैंने मान लिया है इक्वेशन नंबर 1. अब बात कर लेते हैं स्टेप 2 में. स्टेप 2 में अगर हम देखें तो दिस x ऑफ t बिकम x ऑफ t माइनस t नॉट हो गया. y ऑफ, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं स्टेप 2 में, एज यूजुअल y को y ऑफ t माइनस t नॉट से हम कन्वर्ट करने वाले हैं. ओके. चलिए तो यहां से हमने सीधा लिखा, सो ये y ऑफ t माइनस टी नॉट. एक चीज अब ध्यान देंगे, इसमें जो t है वो t माइनस टी नॉट बन जाता है, तो ये हो गया और यहां पर ये आ गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप देखते हैं तो आप क्लियरली यहां से रियलाइज कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं. y of t comma t naught here is not equal to y of t minus t naught. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये सिस्टम लीनियर तो है लेकिन टाइम वेरिएंट है.
ओके, दिस y ऑफ t इक्वल टू e टू द पावर t x ऑफ t। ये जो सिस्टम हमने कंक्लूड किया है वो एक लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम है। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सी दिस क्वेश्चन, y ऑफ t इज इक्वल टू गिवन हियर रियल x ऑफ t। आर ई यहां पे क्या दिखा रहा है? रियल x ऑफ t दिखा रहा है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो स्क्रीन को आप पॉज करके एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। देखिए वाई टी इज इक्वल टू क्या इन्होंने मेंशन किया है? रियल। आर ई यहां पे क्या दिखा रहा है? रियल एक्स ऑफ टी को दिखा रहा है। अगर ऐसा रिलेशन है तो हमने यहां पर ऑब्वियसली ये कंसिडर किया गया होगा कि जो एक्स ऑफ टी है वो एक कॉम्प्लेक्स है। ओके, कॉम्प्लेक्स में से रियल पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी जो है वो वाई ऑफ टी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सपोज ऐसे मान के चलूं, ओके, ऐसे लिखा आपने। अब मैं यहां से x ऑफ t को ये मान लेता हूं कुछ, है ना, लेट्स अज्यूम, क्योंकि ये हमसे बोला गया है कि ये कैसा है, एक रियल पार्ट इसमें x ऑफ t का y ऑफ t बना है, तो हम x ऑफ t को ऐसे मान सकते हैं, एक्सक्यूज मी, एस टी प्लस जे पी टी, कुछ ऐसा है ये, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, एस टी इज द रियल पार्ट ऑफ इट एंड पी टी इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द फंक्शन, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। अब उसमें से जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, इट इज रियल एक्स ऑफ टी, यानी कि वाई टी में क्या ऐसा बोल सकता हूं, वाई टी इज इक्वल टू एस टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। सही, यस और नो? यस, मान सकते हैं, करेक्ट है इतना। चलिए अब हमें यहां पर चेक करना है कि ये लीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर होमोजेनिटी प्रिंसिपल को। चलिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई करके देखते हैं इसमें। होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, जब x ऑफ t कंसिडर करेंगे तो आउटपुट जनरेट हो रहा है y ऑफ t, जो कि y ऑफ t इज रियल x ऑफ t है। क्लियर? अब हम x ऑफ t को किसी कांस्टेंट, यानी कि स्टेप 1 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 1 में x ऑफ t को किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ax ऑफ t। ओके, अब ये चूंकि ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो मैं यहां पर a की वैल्यू को मान लेता हूं j, ऐसा मान सकते हैं, है ना, एज्यूम। समझने के लिए एक अच्छा पॉइंट ऑफ कंक्लूजन इसमें मिलेगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। तो हमने a को मान लिया है कि वो इमेजिनरी यानी कि j है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, मैं बता चुका हूं, वो रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। यहां से इमेजिनरी से एक इजी टू फाइंड होगा आंसर, क्योंकि यहां पर रियल एक्स ऑफ टी की बात की गई है। तो a इज इक्वल टू हमने मान लिया कि वो j है। अब यहां से मैं बोल रहा हूं आपसे कि यहां से हम देखेंगे पहले y डैश t की वैल्यू को कैलकुलेट करके। तो y डैश t की वैल्यू क्या आएगी, y ऑफ t इज इक्वल टू क्या होता है, रियल x ऑफ t। अब जब मैंने जो x ऑफ t है उससे ax ऑफ t बनाया है, तो उससे पहले हमें एक चीज देखना चाहिए यहां पर कि जो नया x डैश t बना, जिसकी वैल्यू क्या है, ax ऑफ t है, वो क्या आएगा कैलकुलेट करने पर। a मतलब क्या है यहां पर j, x ऑफ t क्या है, ये st प्लस j pt, ये है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखिए अब हमने इसे ऐसे लिख दिया, x डैश t इज इक्वल टू कितना आएगा, j s t प्लस j pt। इतना आ गया, क्लियर है सभी को इतना? ओके, अब हमने क्या किया है, x ऑफ t को ax ऑफ t बनाया, दैट ax ऑफ t इज नथिंग दैट इज x डैश t। अब यहां से जो y आया उसे मैंने बोल रहा हूं y डैश t। तो y डैश t को मैं क्या लिखूंगा, रियल ऑफ x डैश t। क्या लिखा जाएगा, रियल ऑफ x डैश t। कोई बहुत नई बात हम नहीं कर रहे हैं, जस्ट आई हैव कंसीडर्ड स्मॉल a विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू एज एन इमेजिनरी j। ओके, एक ही चीज हमने नई करी है इसमें, बाकी सब तो कैलकुलेशन है, जस्ट मैथमेटिक्स है, फॉलो कर रहे हैं। ओके, देखें जरा, अब आगे देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, सो y डैश t इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज, आई कैन से दिस इज रियल ऑफ x डैश t। एंड व्हाट इज द रियल ऑफ x डैश t, क्या होगा रियल एफ, देखो j s t आपने किया तो यहां पर हो जाएगा j स्क्वायर, है ना, j स्क्वायर ऑफ pt।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जे स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, तो ये मैं बोल सकता हूँ -pt हो जाएगा। एक्स डैश टी का जो रियल पार्ट क्या है -pt, यानी कि इस बार आपका आंसर आया है y डैश टी -pt। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। क्लियर है? ओके, अब बात करने वाले हैं हम स्टेप 2 की। स्टेप 2 में एज यूजुअल हम क्या करते हैं, y ऑफ टी को बना देते हैं a y ऑफ टी, a y ऑफ टी बना देते हैं, और a की वैल्यू यहां पर क्या है, सिंस a इज इक्वल टू क्या है j। ओके, और y ऑफ टी की वैल्यू क्या है, रियल x ऑफ टी यानी कि एस टी है। y ऑफ टी क्या है दोस्तों, यहां से s ऑफ टी है, ऐसा है y ऑफ टी इक्वल टू। अब हम यहां से फाइनली y डबल डैश टी जिसको हम बोलते हैं दैट इज व्हाट a y ऑफ टी, उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी है यहां पर, y डबल डैश टी इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है j, y डैश टी की वैल्यू कितनी है एस टी। तो ये आंसर आ गया आपके पास इक्वेशन 3। हम यहां से अगर नोटिस करते हैं तो दिस y डैश टी इज -pt है ना, और जो y डबल डैश टी है वो आया है jst। सो बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो वी से हियर इट विल नॉट फॉलो द होमोजेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि इसके अंदर होमोजेनिटी फॉलो नहीं होगी। होमोजेनिटी फॉलो नहीं होगी मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये सिस्टम कैसा है, होमोजेनिटी नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि इतने से हमको पता लग चुका है कि ये सिस्टम कैसा है, नॉन लीनियर सिस्टम है। ओके, थोड़ा सा अलग तरीके से हमने, तरीका अलग नहीं है, जस्ट वी हैव कंसीडर्ड एन लिटिल बिट डिफरेंट अप्रोच, सो लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन इट फॉर यू। ओके, जरा देखें ध्यान से। पहले हमें क्वेश्चन देखें क्या है, y t इज इक्वल टू दिया है, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो, इट्स अ गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाइज इट्स गुड। देखिए y t इज इक्वल टू क्या दिया है, रियल x ऑफ t। मतलब आसान तरीके से समझें तो कहने का मतलब है कि जो xt है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है। ओके, जैसा मैंने अज्यूम कर लिया कि xt इज इक्वल टू समथिंग है st प्लस jpt, मान लिया मैंने अपने मन से। ओके, अब मेरे को बोला गया है कि जो yt है वो रियल x ऑफ t है, मतलब इसका रियल पार्ट कौन सा है, ये है st, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है jpt है ना, pt इमेजिनरी पार्ट है इसका, तो st ये इसके yt इक्वल आ गया। क्लियर है, yt इक्वल टू क्या है, रियल xt है, रियल क्या है ये, यहां तक पहुंच गए। अब हमने इसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहा, देखिए क्या होगा। स्टेप 1 xt इज इक्वल टू मैंने लिखा axt, होमोजेनिटी भी यही करते हैं, पहले इनपुट को a टाइम्स कर देते हैं, फिर आउटपुट yt को a टाइम्स करते हैं, दोनों का रिजल्ट अगर सेम आता है तो वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाइड होता है, नहीं आता है तो नहीं होता है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, देखिए अब इसमें मैंने किया ax ऑफ t, इसको तो a को मैंने j मान लिया यहां पर, क्योंकि ये इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स वगैरह की बात हो रही है, तो मैंने इसे मान लिया j। तो देखो क्या होगा, x डैश t हमारे पास, हमने ax ऑफ t को एक नाम दे दिया x डैश t, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली यहां पर थोड़ा उठा पटक करके, j टाइम्स ऑफ दिस xt, उसको पुट किया तो ये आपके पास आ गया x डैश t। अब ये क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो y डैश t मुझे निकालना है वो क्या होगा, रियल x डैश t होगा, रियल ऑफ axt होगा ना, वो xt का है वैसे, अब axt का होगा फंक्शन, तो रियल x डैश t से हमने निकाला कि y डैश t आ गया -pt। ओके, अब हम देखेंगे स्टेप 2 में yt को ayt से कन्वर्ट करके। अच्छा, yt क्या है, st है। ओके, yt क्या है, इक्वल टू st है, a इक्वल टू क्या हमारा है j, तो y डबल डैश क्या हो जाएगा यहां से ayt, यानी कि y डबल डैश t इक्वल हो गया jst, जो कि बिल्कुल भी इसके इक्वल नहीं है। सो ऑब्वियसली होमोजेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट सेटिस्फाइड हियर। अब देखते हैं सुपरपोजिशन का क्या होगा, लेट्स सी द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए इसी के अंदर अब हम देखते हैं कौन सा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को वेरीफाई करके। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा जहां बताओ, yt एज मेंशन किया गया है ना, yt इक्वल टू क्या है, रियल x ऑफ t है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि यहां से हमने देखा कि y1t इक्वल टू क्या आएगा, रियल x1t आ जाएगा। ऐसे ही यहां से देखें तो y2t इक्वल टू क्या आ जाएगा, रियल x2t आ जाएगा। ओके, सिमिलरली हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दिस y3t इज इक्वल टू व्हाट, रियल x3t आ जाएगा, ये आ जाएगा।
अब हमने इसमें अप्लाई कर दी कंडीशन कि हमने बोला कि x3t इफ इक्वल टू है x1t प्लस x2t, देन जो y3t है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, दैट y3t इज व्हाट, रियल ऑफ, आप इस वैल्यू को भी ले सकते हैं ना, रियल जो xt हमने माना ना, क्या माना, st प्लस jpt माना, उसे भी लेके आप कर सकते हैं। yt इक्वल टू क्या हो जाएगा, st हो जाएगा, यहां पर आएगा s1t, यहां पर आएगा s2t, यहां पर आएगा s3t। ओके, तो वो एक ही बात है, सेम आंसर आएगा उससे, ठीक है ना। ये हो गया रियल ऑफ x1t प्लस x2t, ये हमारे पास आ गया। अब हम यहां से देखें अगर y1t प्लस y2t की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों को ऐड कर दो जरा, क्या होगा, रियल ऑफ x1t प्लस रियल ऑफ x2t। अगर आप मैच करके देखेंगे तो सेम आंसर हमको मिल जाएगा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि दिस y3t इक्वल टू व्हाट, y1t प्लस y2t। सुपरपोजिशन तो इसमें सेटिस्फाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होमोजेनिटी सेटिस्फाइड नहीं है, सो दैट विल से दिस इज नॉन लीनियर वन। ओके, सुपरपोजिशन तो सेटिस्फाइड है, सुपरपोजिशन इज सेटिस्फाइड, सुपरपोजिशन सेटिस्फाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर होमोजेनिटी सेटिस्फाइड नहीं है, सो ऑब्वियसली दिस इज अ नॉन लीनियर सिस्टम। कैसा सिस्टम है दोस्तों, ये नॉन लीनियर है। चलिए अब टाइम वेरिंग, टाइम इनवेरिएंट का भी नेचर देखना है हमें कि ये टाइम के साथ किस तरह से नॉट वेरिंग है और वेरिंग है, टीवी है या टी आई है, ये चेक करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप y ऑफ t कॉमा टी नॉट को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा जरा बताओ, रियल ऑफ x को हमें क्या बनाना है, t माइनस टी नॉट बना दिया। ओके, अब हमें देखना y ऑफ t माइनस टी नॉट पे क्या होगा, इस पर वही हो जाएगा ना, रियल ऑफ x t माइनस टी नॉट, यानी कि दिस y ऑफ t कॉमा टी नॉट इज इक्वल टू y ऑफ t माइनस टी नॉट, यानी कि ये टाइम वेरिएंट है। तो एक चीज समझ में आ गई, ये नॉन लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट है, NLTI सिस्टम है ये। ओके, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सी दिस क्वेश्चन, y ऑफ t इज गिवन इक्वल टू xt स्क्वायर, क्या दिया है, y ऑफ t इक्वल टू xt स्क्वायर। सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, yt इज गिवन हियर x ऑफ t स्क्वायर। तो पहले लीनियरिटी के लिए कर लें सॉल्व। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर सुपरपोजिशन के लिए, फर्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमें क्या करना है, x1 t स्क्वायर हो जाएगा एक बार, y1 t इक्वल टू है ना ऐसा, y2 t इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 t स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। y3 t इक्वल टू कितना आएगा, x3 t स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लगा देते हैं क्या इसमें कंडीशन, कंडीशन क्या है, देखिए x3t इज इक्वल टू, मैं अगर मान लूं कि ये x1t प्लस x2t है, देन अब क्या बोलेंगे हम, देन व्हाट वी कैन से नाउ, देन वी कैन से कि दिस y3t विल बी, क्या हो जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा x1 t स्क्वायर प्लस x2 t स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से अगर हम नोटिस करते हैं तो y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी आएगी जरा देखना, y1t प्लस y2t इक्वल टू कितना आ रहा है, x1 t स्क्वायर प्लस x2 t स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर y3t इज इक्वल टू है y1 प्लस y2, यानी कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। y3t की वैल्यू किसके इक्वल आई है, y1t प्लस y2t के इक्वल आई है, यानी कि इट विल फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सेटिस्फाइड। ओके, अगर हम बात करें इसके अंदर होमोजेनिटी प्रिंसिपल की, तब भी आप बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि पहले हमने देखा y डैश t कितना आएगा, तो y डैश t इज इक्वल टू कितना आएगा, xt को हमने क्या किया, axt बनाया, तो तब भी ऐसा ही आएगा ये, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। फिर हमने y डबल डैश t देखा, तो yt को हमने ayt बनाया, तो दिस a टाइम्स वंस अगेन, तो ये भी क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। y डैश t इज इक्वल टू y डबल डैश t, यानी कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी इसमें क्या हुआ, सेटिस्फाइड हुआ।
बात समझ में आ गई इतनी? ओके, अब बात कर लेते हैं कि इसकी टाइम वेरिंग और इनवेरिएंट नेचर की। देखिएगा, टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है, अगर ये हमें जानना है तो वाई टी इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो क्या आएगा, एक्स ऑफ टी स्क्वायर आ गया। सबसे पहले हम यहां पर इनपुट एक्स ऑफ टी को डिले करेंगे कितने अमाउंट से? एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट से। जब आप इनपुट को डिले करेंगे तो वाई टी हम यहां से ऐसे लिख देते हैं, वाई ऑफ टी कॉमा टी नॉट। तो जो भी हमारे पास फंक्शन है, जैसे टी स्क्वायर है तो दैट एक्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी नॉट विल बी रिटन हियर। क्लियर है? ये इतने से क्या हो गया? डिले हो गया। ये हो गया हमारा स्टेप 1। ये क्या था? स्टेप 1। अब हम इसी का स्टेप 2 लिखें अगर, तो स्टेप 2 कैसे लिखा जाएगा? स्टेप 2 में व्हाट वी विल डू हियर, सिंपली आई विल रिप्लेस दिस वाई टी बाय वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट। वाई ऑफ टी को आप रिप्लेस करेंगे वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट से, यानी कि हम जानते हैं यहां पर कि टी को बनाया जाएगा टी माइनस टी नॉट। तो वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट क्या आ जाएगा? दिस इज एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट होल स्क्वायर, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द वाई ऑफ टी कॉमा टी नॉट। यानी कि यहां से क्या कंक्लूजन है? वाई ऑफ टी कॉमा टी नॉट इज नॉट इक्वल टू वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट। ये इसके इक्वल नहीं है, यानी कि ये टाइम वेरिंग है। तो यहां पर हमने कंक्लूड किया कि लीनियर तो है लेकिन टाइम वेरिंग है। वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर। क्लियर है? ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन।